आपके पास मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कुछ ही घंटे के बाद आप फिर से एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपके सामने ज्योग्राफी यानी भूगोल का प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको कवर किया। तो आप लोग एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ये सभी क्वेश्चंस को एक झलक देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को याद रखना है और प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को सेंड कर देंगे, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ये क्वेश्चन 2011, 18, 20 कितना बार लगातार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति, यानी मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो चीनी तिब्बती की जो भाषा परिवार है इसकी जनसंख्या सबसे कम है। चाइना भाषा कोई नहीं बोलता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अगर भाषा परिवार की जनसंख्या है वह भारतीय यूरोपीय। ये क्वेश्चन आपका 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में सिलेक्ट हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में यह भी क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे चिकित्सा भूगोल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन है। तो हमने आपको बताया था कि नहावा शेवा पत्तन, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। एक तरह से इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में सिलेक्ट हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल है। अपने फ्रेंड्स को प्लीज शेयर कर देंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने का आपको फायदा होगा, ऐसा मत ऐसा सोचेंगे। देखिए आपको वीडियो जो देख रहे हैं कोई घाटा नहीं होगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। हो सके सेम टू सेम उठा करके पूछ दिया जाए, 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछ ले, या फिर 2 क्वेश्चन पूछ ले, 3 क्वेश्चन पूछ ले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्लीज शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है। 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में एक क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे हुगली नदी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा हो जाएंगे, ये चाइना। ये चाइना जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2011 का एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरेनी किस चीज के लिए फेमस है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराया है वो क्वेश्चन बैंक में। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। मानव अधिवास का मतलब होता है मानव बस्ती, अधिवास का मतलब क्या हो जाएगा, बस्ती, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सघन, यानी मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास सघन है। देखिए मैदान है तो मैदान होता है तो वहां क्या होगा, यानी वहां खेती होगा तो ज्यादा लोग बसेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षेपित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा का जलोढ़ मैदान। क्या हो जाएगा, गंगा का जलोढ़ मैदान, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका नीलगिरी पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र जो है वो अवस्थित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। भारत में नगरीय आबादी कितनी है। भारत में नगरीय आबादी 31% है और जो ग्रामीण आबादी है वो 69%, ठीक है। 31%, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन हो जाएंगे मैदान, यानी मैदानी क्षेत्र में चावल की खेती अच्छी तरह से की जाती है और वहां इसीलिए जनसंख्या ज्यादा बस जाते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ है। तो वर्षा, भूमि, वर्षा, मिट्टी या फिर रासायनिक खाद। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वर्षा, यानी वर्षा का सबसे ज्यादा हाथ है। मतलब यहाँ के जो किसान है वो वर्षा पर निर्भर करता है, यानी सिंचाई नहीं कर पाता, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो गेहूं की जो बुआई चाहिए ये 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, कितना 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। बिल्कुल चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया, देखिए जिनको अगर पीडीएफ चाहिए तो गूगल पर वो तनु क्लासेस सर्च करेंगे, वो आपको वेबसाइट दिखेगा, वहां से आपको ये पीडीएफ आसानी से डाउनलोड करके मिल जाएगा। यानी तनु क्लासेस जो वेबसाइट है, गूगल में सर्च करेंगे तनु क्लासेस, वो वेबसाइट में जाएंगे और ये पीडीएफ आपको वहां आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ एक बात मैं बता दूं, अब देखिए आपका पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो मैंने टोटल 10 सेट कवर कराया है, तो चैनल का प्लेलिस्ट में जा
सकते हैं। टोटल उसमें 300 ऑब्जेक्टिव है, 10 सेट एक ही वीडियो में कवर कराए हैं। 10 सेट का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वो 300 है। आप अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 100% चांस बनते हैं कि यहीं से सब क्वेश्चन आपका लड़ेगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप टाइम है तो प्लीज कवर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रांची किस राज्य की राजधानी है, हो जाएंगे झारखंड। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक कहां है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 में पूछा गया कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है। ये 2013 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 19 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है। बिल्कुल बरौनी। बरौनी कहां है, बिहार में आता है, जहां यानी असम से तेल आता है बरौनी में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 की बात की जाती है। तो आप तो जानते हैं GT यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH1 और NH2 में बटा हुआ। अमृतसर से दिल्ली NH1 और दिल्ली से कोलकाता NH2। तो दिल्ली से कोलकाता आपका NH2 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर NH1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन 22 दक्षिण रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहां है। दक्षिण रेल मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में। कहां, चेन्नई में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। महाराष्ट्र। कहां, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मुंबई नगरीय समूह। क्या हो जाएंगे, मुंबई नगरीय समूह, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक जो है प्रकृति की तरफ से आता है, तो ये चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा ये आपका अपकर्ष कारक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है, मतलब ये अपकर्ष कारक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो ये जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है, जो प्रकृति की तरफ से नहीं आता, ठीक है। बेरोजगारी, जल जमाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गिरे पड़े, ये मतलब प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है, यानी पुरुष लोग जो ज्यादा प्रधान करते एक तरह से प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लोग ग्रामीण से नगर की ओर जाते हैं। क्यों, ग्रामीण में लोगों को काम नहीं मिलता है, वो नगर की ओर अच्छी रोजगार की तलाश में जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट के 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है। तो ये जो पत्तन है चेन्नई पत्तन एक प्रकार का कृत्रिम पत्तन है। अब क्वेश्चन आपको पूछा गया 29 भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ। आयात यानी आयात मतलब होता आता है, मतलब जो खरीदा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 भिलाई किस वर्ग का है। ये आपका 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये जो है ये कौन सा वर्ग का हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका औद्योगिक नगर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 31 मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है। 2015 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये जो है कर्नाटक में। कहां, कर्नाटक में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। तो यहां जो हो जाएंगे 32 का वो हो जाएगा राउरकेला। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 33 पूछा गया कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चाइना हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो प्राथमिक क्रिया यानी ये 2011, 18, 20 कितना बार रिपीट किया गया। प्राथमिक क्रिया यानी कृषि कार्य आते हैं ना इसके अंतर्गत। तो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, गांव बस्ती में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि को। आदिम निर्वाह कृषि को इसको क्या बोलते हैं, इसको आदिम निर्वाह कृषि को मिश्रित ये भी बोलते हैं, मतलब आदिम निर्वाह कृषि एक तरह से झूम की खेती भी बोलते हैं ना उत्तर पूर्वी भारत में। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी अनुमान के अनुसार। तो ये जो अनुमान लगाया गया 2036 तक। कब तक, 2036 तक। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। तो यहाँ जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 37 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है। 2021 में ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल पेपर में सेलेक्ट हुआ था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुफा प्रकार का घर पाया जाता है लोएस मैदान में। कौन नियोजित नगर है, कैनबरा क्या है, नियोजित नगर है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। इनमें से कौन नियोजित नगर है। अब देखिए क्वेश्चन नियोजित नगर की बात की जाती है, चंडीगढ़, जमशेदपुर भी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इनमें से सभी चंडीगढ़ और जमशेदपुर भी हो जाएंगे ना, इसमें भी योजना ला करके। हाँ, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो पल्ली यानी अधिवास मतलब घर जो निवास करने का स्थान होता है। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो सीढ़ीनुमा, किस प्रकार की सीढ़ीनुमा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ये है मतलब मुख्यालय है वो वियना में है। कहाँ है? वियना में। ये 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग व्यापार, संतुलन, मुक्त व्यापार। बिल्कुल ये तीनों के तीनों, डंपिंग का भी, व्यापार संतुलन का भी, मुक्त व्यापार का भी। मुक्त व्यापार वह ऐसा व्यापार जिसमें कोई कर वगैरह नहीं लगता है, टैक्स वगैरह कम लगता है, यानी बहुत सारे बैरियर हटा दिए जाते हैं, दो देश आपस में खुल करके आपस में व्यापार कर सकता है, उसको कहते हैं मुक्त व्यापार। ठीक है, व्यापार संतुलन होनी चाहिए, व्यापार में ज्यादा आयात निर्यात को बैलेंस करके चलना चाहिए, तो वो क्या है? व्यापार संतुलन है। डंपिंग का जो मतलब होता है एक वस्तु का दाम, एक वस्तु से निकला, एक देश से निकला वस्तु अलग अलग देशों में अलग अलग दाम, अलग अलग कीमत, डंपिंग कहलाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 44 पूछा गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है? तो नगरीय जनसंख्या अनुपात जो सबसे ज्यादा है वो कहां है? तमिलनाडु हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। हाँ, तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 में जो था 102 करोड़ 102.8 करोड़, 2011 की बात की जाए तो 121 करोड़। ठीक है, 2001 यानी 2001 का पूछा, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन 46 पूछा गया कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो टोटल कितने थे? टोटल 42। कितना? 42। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन 47 प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मूल आवश्यकता ये हो जाएंगे आपका मूल परिवहन हो जाएंगे। ठीक है, कृषि, गृह निर्माण और वस्त्र के बिना नहीं रह सकते आदमी, ये परिवहन के बिना रह सकता है, तो ये मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 पूछा गया कि इनमें से कौन तृतीय सेवा नहीं है? तृतीय सेवा कौन नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल आपका नीति निर्धारण जो है ये तृतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 50 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप है ना, तो ये आपका व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार में विनिमय, उत्पादन यानी विनिमय, संचार आते हैं और एक तरह से व्यापार आते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है पटना जो है वो खनन नगर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता, मेदिनीपुर, कोलकाता रिसरा या फिर कोलकाता हो जाएंगे। हावड़ा क्या हो जाएंगे? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता, हावड़ा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात की कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? टिस्को यानी टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन इनमें से कौन पत्तन नदी पर अवस्थित है? नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दीर्घ जीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवनता। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस यानी तीनों के तीनों को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? ठीक है, तो मानव विकास का सामाजिक सूचक आपका हो जाएंगे साक्षरता। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? बिहार में सबसे नीचे है। ऑप्शन आपका नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ या घटक हैं? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे तीनों के तीनों उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किसने कहा? तो ये जो कथन कहे थे ये कौन कहे थे? डॉक्टर महबूब उल हक। विकास लोगों के लिए विकल्पों विस्तार है डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही सबसे पहले एचडीआई रिपोर्ट जारी किया था। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है, सबसे कम बिहार में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका 60 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल है। पूछा गया कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ये जो संबंधित है ये उपभोक्ता। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो जाएंगे आपका मछली पकड़ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो तनु क्लासेस में जाएंगे। तनु क्लासेस गूगल में सर्च करेंगे, तनु क्लासेस गूगल में सर्च करेंगे तनु क्लासेस। ठीक है, वहाँ आपको वेबसाइट शो करेगा, वेबसाइट में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 64 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा वो आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा कोको, यानी कोको हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। द्वितीयक सेक्टर का जो क्रियाकलाप हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका टोकरी बुनना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया कि मोनाजाइट पाया जाता है, तो मोनाजाइट जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है। कहाँ? केरल में। अब देखिए नेक्स्ट लांबा संबंधित है, तो 67 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा पवन ऊर्जा से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पवन ऊर्जा लांबा संबंधित है, 67 है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सड़क किस भूमि उपभोग वर्ग में आती है, ये जो हो जाएंगे आपका 68 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका गैर कृषि भूमि, गैर कृषिगत भूमि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये हो जाएंगे हाईपुर, क्या हो जाएंगे हाजीपुर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको स्क्रीन पर पूछा गया काफी सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।